दोस्तों, आज दुनिया भर के डायबिटीज के पेशेंट्स के मन में एक ही डर बना हुआ है कि वो रोटी खाएं या ना खाएं। और अगर रोटी खाएं तो वो गेहूं से बनी होनी चाहिए, मिलेट्स की होनी चाहिए, चना की होनी चाहिए या मल्टीग्रेन आटे से बनी होनी चाहिए। कंफ्यूजन इतनी ज्यादा बन गई है कि चाहते हुए ना चाहते हुए भी मरीज सही बात नहीं समझ पाता, सही फैसला नहीं ले पाता और जो भी अवेलेबल आटा होता है उसी से रोटी को बनाकर इस्तेमाल करता रहता है। आज मैं ये वीडियो आपको ये क्लैरिटी देने के लिए बना रहा हूँ, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ कि रोटी का जो ग्रेन है, जो गेहूं है या मिलेट्स है या चना है, उसका सिलेक्शन किस बेस पर किया जाना चाहिए। यानी कि रोटी किस चीज की बनी हो वो किस बेस पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं कि रोटी किस आटे से बनी हुई होनी चाहिए, मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि रोटी खाने का सही तरीका क्या है, किस समय पर रोटी खाना आपके लिए ठीक रहेगा, किस तरीके से रोटी खाना आपके शुगर के लेवल को प्रभावित नहीं करेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। मैं लगातार आपके लिए ऐसी जानकारी देता रहता हूं जो आपकी शुगर को कंट्रोल करने में आपके लिए बेहद मददगार साबित होती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि ये जानकारी जितनी आपके लिए कीमती है उतनी ही कीमती बाकी दूसरे डायबिटीज के मरीजों के लिए भी है। मैं आज आपको 5 ऐसी अलग अलग तरीके से बनी हुई रोटियों के बारे में बताऊंगा जो आपकी शुगर में बेहद फायदेमंद होने वाली है। साथ में ये भी समझाऊंगा किस तरह की रोटी आपके लिए बेहद नुकसानदायक हो सकती है, आपके शुगर के लेवल को एकदम से बढ़ा देती है। दोस्तों, किसी भी फूड आइटम का या खास तौर पर किसी भी ग्रेन का, अन्न का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उस पर निर्भर करता है कि वो कितना तेजी से आपकी शुगर के लेवल को बढ़ाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स सभी फूड आइटम को एक ऐसा नंबर दे दिया गया है जो उसके शुगर के लेवल को बढ़ाने की क्षमता के हिसाब से दिया जाता है। जो बहुत तेजी से शुगर के लेवल को बढ़ाता है उसे 100 दिया गया है, और जितनी शुगर के बढ़ाने की क्षमता कम होती जाती है उतना ही ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स का नंबर कम होता जाता है। यानी कि अगर किसी फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है तो वो बिल्कुल भी आपकी शुगर को नहीं बढ़ाएगा। 10 है, 20 है, 30 है, 50 है, 55 है, 60 है, 100 है, धीरे धीरे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा ये दर्शाता है कि उसी तरीके से आपके बॉडी में जाने के बाद वो खाया हुआ खाना, वो खाया हुआ अन्न, वो खाया हुआ ग्रेन आपकी शुगर के लेवल को उतनी ही तेजी से बढ़ा देगा। तो दोस्तों, किसी भी ग्रेन को जिसे हम आटा बना रहे हैं उसको ये डिसाइड करना मेरे कहने पर मत करिए, किसी और के कहने पर मत करिए, बट जो कंसेप्चुअल गाइडलाइंस है उनको जरूर समझ लीजिए और उसके बाद समझिए कि क्या खाना आपके लिए ठीक रहेगा, क्या खाना, कौन से ग्रेन से बना आटा आपके लिए बेहतर रहेगा। ये थोड़ी देर के बाद, अगले 5 मिनट के बाद आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे, खुद ही आप समझ लेंगे कि कौन सा ग्रेन, कौन सा अनाज जिससे आटा बनाया जाए आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, जो सबसे बड़ा पैरामीटर है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ही है, और दूसरा जो सबसे बड़ा पैरामीटर है वो उस खाने के अंदर मौजूद फाइबर्स हैं, वो उस अनाज के अंदर मौजूद फाइबर्स हैं। तो जिसका जितना कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा और जितना ज्यादा फाइबर कंटेंट होगा वो उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा किसी भी डायबिटीज के पेशेंट के लिए। चलिए दोस्तों, मैं मुद्दे पर आता हूं और आपको रिवर्स ऑर्डर में बताऊंगा ऐसे 5 आटे के बारे में जिनसे बनी रोटी आपके लिए, डायबिटीज पेशेंट के लिए फायदेमंद होने वाली है। और बीच बीच में मैं आपको बताता भी रहूंगा कि कब अगर उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया तो वो आपको नुकसान भी दे देगी, शुगर के लेवल को भी बढ़ा देगी। तो 5वें नंबर पर मेरी तरफ से जो आटा आता है वो है मिलेट्स का बना हुआ आटा। चाहे पर्ल मिलेट हो, चाहे फिंगर मिलेट हो, चाहे सॉर्गम हो, यानी चाहे रागी हो, चाहे बाजरा हो, चाहे ज्वार हो, ये तीनों ही मिलेट आजकल बहुत पॉपुलर है और सभी लोग इसकी रोटी बनाकर खाने की सलाह एक दूसरे को दे रहे हैं। पर साइंस इसके बारे में क्या कह रही है? अगर इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखा जाए तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 55 और 60 के बीच में, जो कि एक लो से मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की तरफ इशारा कर रहा है। फाइबर कंटेंट इसके अंदर बहुत अच्छे से मौजूद होता है। अगर इन दोनों पैरामीटर की बात की जाए तो ये एक लो की तरफ जाने वाला ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। डायबिटीज पेशेंट इसे इस्तेमाल कर सकता है। इन तीनों ही मिलेट से या अलग अलग बनाकर या इन तीनों को मिलाकर बनाए गए आटे से आप रोटी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर कंटेंट इसके अंदर बहुत ही अच्छा मौजूद होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और मिनरल से भरपूर होती हैं ये मिलेट्स। इनकी रोटी बनाकर आप इस्तेमाल कर लें, ये आपके लिए ठीक होने वाली है। ब्लड के शुगर के लेवल का खतरा एकदम से नहीं रहेगा। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है होल व्हीट आटा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दुनिया भर के अंदर एक मिसकंसेप्शन फैला हुआ है कि आटे की रोटी नहीं खानी है, इससे आपके शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब थोड़ा सा फर्क मैं 1 मिनट में आपको समझा देता हूं कि क्या फर्क है। होल व्हीट आटा जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 45 के आसपास होता है, ये बेहतरीन फायदेमंद है किसी भी डायबिटीज के पेशेंट के लिए।
ये एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आइटम है। और अगर आप ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं तो होल व्हीट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मिलेट से भी कम है। यानी कि शुगर के बढ़ाने की क्षमता के हिसाब से अगर देखा जाए तो गेहूं मिलेट से अच्छा है। होल व्हीट आटे से बनी रोटी का आप इस्तेमाल बिना डरे कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं। पर मन में सवाल आता है, फिर लोग मना क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर्स कई बार इसे खाने के लिए मना क्यों कर देते हैं? दोस्तों, बड़ी सिंपल सी बात है कि जो आटा हमें मार्केट में मिल रहा है, असल में वो होल व्हीट से बना ही नहीं है। वो एक रिफाइंड आटा है, रिफाइंड मैदा है, जिसके अंदर से सभी काम के फाइबर्स निकाल लिए गए हैं। और अगर आपको दे दिए गए हैं तो सिर्फ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर वहां मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से एकदम से आपके शुगर का लेवल ये बढ़ा देगा। सिंपल सी बात, दो शब्दों में मैं बता दूं, होल व्हीट आटा जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 45 है, आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर रिफाइंड आटा या रिफाइंड मैदे से बनी रोटी आपके लिए बेहद नुकसानदायक होगी, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 85 के आसपास चला जाता है, जो बेहद तेजी से आपके शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। तो होल व्हीट आटे का इस्तेमाल करना है। रिफाइंड आटा, रिफाइंड मैदा, रिफाइंड व्हीट से बना आटा, उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ सावधानियां भी लेनी होगी, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि रोटी को किस समय खाया जाए कि एकदम से शुगर का लेवल ना बढ़े। उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है बेसन, यानी कि चना या चिकपीस से बना हुआ आटा। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो इन सभी से कम है, गेहूं से भी कम है, मिलेट से भी कम है। दोस्तों, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 28 होता है। अगर मैं एज ए डॉक्टर आपको बताऊं तो ये सबसे बेहतरीन आटा बन जाता है किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए। चने से बना आटा प्रोटीन का भरपूर सोर्स है, फाइबर्स का भरपूर सोर्स है, और इसके अंदर मिलने वाली फाइबर की रेशियो गेहूं से और मिलेट से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से बेसन से बनी रोटी, बेसन से बना चीला, बेसन से बना पराठा आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। गेहूं और मिलेट से भी अगर बेटर आप मानेंगे तो वो चने का आटा होगा। दोस्तों, दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर आता है एक ऐसा आटा जिसका डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद के टेक्स्ट बुक्स में भी मौजूद है, जो आयुर्वेद के थ्रू भी रिकमेंडेड किया गया है, जिसे बोला जाता है जौ का आटा। दोस्तों, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 28 के आसपास ही होता है। फाइबर कंटेंट इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। ये एकदम से आपके शुगर को नहीं बढ़ाएगा। शायद इसी वजह से हजारों साल पहले आयुर्वेद की सभी किताबों के अंदर जो बेहतरीन सबसे अच्छा ग्रेन बताया गया किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए, तो वो जौ ही था। तो इस जौ का इस्तेमाल करके भी आप अपनी शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। इसके अंदर मौजूद फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, जो एकदम से आपकी शुगर को नहीं बढ़ने देगा। और दोस्तों, नंबर 1 की तरफ मैं आपको ले जा रहा हूं। नंबर 1 जो आटा आज के वक्त के हिसाब से मैं बताऊं जो आपके लिए होने वाला है। दोस्तों, इन सभी जो ऑप्शंस को मैंने ग्रेन ऑप्शंस को बताया, इन सभी के अंदर अलग अलग किस्म के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो अलग अलग तरीके से आपके शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर आप एक मल्टी ग्रेन आटा ले लें तो वो नंबर 1 की पोजीशन पर आ जाता है। ज्यादा चीजें ना भी मिलाएं, सिर्फ 3 चीजें मिला लें। होल व्हीट यानी कि साबुत गेहूं, साथ में चना और साथ में जौ, इन तीनों से मिलाकर बनाया गया आटा आपके लिए सबसे बेहतरीन होने वाला है। फाइबर कंटेंट भी मौजूद रहेगा, प्रोटीन्स भी मौजूद रहेंगी, और अलग अलग तरह के विटामिन और मिनरल्स भी आपके शरीर को मिल जाएंगे, जो किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहतरीन होने वाले हैं, फायदेमंद होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आज आपको 5 ऐसे आटों के बारे में बताया जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के बढ़ने का भी डर नहीं रहेगा, लेकिन एक तरीका भी समझ लें आप, जिससे और शुगर के बढ़ने का खतरा कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप जब भी खाना खाने बैठे, सबसे पहले सलाद खा लें, फाइबर्स का इस्तेमाल कर लें, उसके बाद प्रोटीन रिच कोई भी फूड आइटम ले लें, चाहे वो चना हो, चाहे वो पनीर हो, या फिर एग्स हो, या फिर नॉन वेज फूड आइटम हो जो कि प्रोटीन का रिच सोर्स है। और सबसे आखिर में खाने के लिए अपने लिए इन सभी में से किसी भी आटे से बनी रोटी का आप इस्तेमाल कर लें, और साथ में दोबारा से बनी हुई सब्जियां या दाल का इस्तेमाल आप कर लें। यानी कि गेहूं, मिलेट या चना से बनी जो भी ये रोटियां हैं, इन्हें खाने के सबसे आखिर के लिए रख लें, क्योंकि कितना भी कम हो, इनके अंदर फिर भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है। और बाकी की जो फूड आइटम मैंने आपको बताई, चाहे वो प्रोटीन्स हो, चाहे वो फाइबर्स हो, वो कार्बोहाइड्रेट का बेहद मिनिमम सोर्स कैरी करते हैं। तो आप खाने के आखिर के लिए रोटी को इस्तेमाल करें, शुगर के बढ़ने का खतरा और कम हो जाएगा। ये 5 ऐसी रोटियों की ऑप्शन मैंने आपको बताई, इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर लें, सभी आपके लिए फायदेमंद है। सबसे ज्यादा फायदेमंद मैंने आपको बताया कि वो मल्टीग्रेन ही होने वाला है। साथ ही मैंने आपको ये समझाने की भी कोशिश की कि गेहूं से डरने की जरूरत नहीं है। होल व्हीट, पूरा जो अनाज है, उसी का इस्तेमाल करें। रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है, जो रिफाइन करके आटे बनाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का क्यों ना हो, उससे आप बचें। शुगर के बढ़ने का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा।